आज हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और शुरुआत करते हैं इसे एकदम बेसिक से। हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा ऑर्गेनिक रिएजेंट। हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या है। ऑर्गेनिक रिएजेंट उन्हें कहा जाता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं और अटैक करके प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल देख, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और एस मॉलिक्यूल पर कोई एक ऐसी स्पीसीज है जिसने अटैक किया और अटैक करके प्रोडक्ट बनाया, तो इस स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक रिएजेंट। ऑर्गेनिक रिएजेंट को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग और बोल सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ऑर्गेनिक रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट के होते हैं दो टाइप, और ये दो टाइप कौन कौन से हैं? ये दो टाइप हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की वजह से आता है पॉजिटिव चार्ज। फाइल वर्ड का मतलब होता है, फाइल का मतलब होता है लविंग। सेम न्यूक्लियोफाइल में भी फाइल का वर्ड मतलब होगा लविंग। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। तो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट और टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट दैट आर डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये उस जगह पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हाई होती है। ऐसी जगहों पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होते कैसे हैं? तो ये खुद होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। डिफिशिएंट का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ऐसी जगहों पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो। दूसरा न्यूक्लियोफाइल की हम लोग बात करें। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे एक्सेस में। एक्सेस का मतलब न्यूक्लियोफाइल्स में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये ऐसी जगहों पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो शायद हम लोग इतना समझ पाए। ऑर्गेनिक रिएजेंट हम लोग उसे बोलेंगे एक ऐसी स्पीसीज जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करके प्रोडक्ट बनाए। ऑर्गेनिक रिएजेंट को हम लोग अटैकिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। अटैकिंग रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग उसे बोलेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब कमी हो और खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये ऐसी जगहों पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब नेगेटिव चार्ज पर इसका अटैक देखा जाता है। नेगेटिव चार्ज पर अटैक करने की वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। दूसरी जगह पर न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होने की वजह से ये ऐसी जगहों पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या जनरली ये पॉजिटिवली चार्ज जगह पर अटैक करते हैं। पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने की वजह से इनको हम लोग नाम दे देते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लोग क्लासिफाई किए हैं दो पार्ट में। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? वो दो पार्ट है। सबसे फर्स्ट की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। हम दोनों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं
पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। डियर स्टूडेंट, सब लोग ध्यान दिए रहे ना कि दो ही टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें इसको पहचानना बहुत ही आसान है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे इसके नाम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज दिखता रहेगा। ऐसे अटैकिंग रिएजेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। इसका एग्जाम्पल अगर हमको देखना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है CH3+, दूसरा एग्जाम्पल Cl+, इसके अलावा Br+, NO2+, ETC। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज देख सकते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज कब होता है, पॉजिटिव चार्ज किसी भी स्पीसीज के ऊपर तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। मतलब ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये ऐसी जगहों पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता पर अट्रैक्ट करने की वजह से इनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। और कैसे इलेक्ट्रोफाइल, तो ये एक ऐसे इलेक्ट्रोफाइल है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। हम लोग क्या समझे, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमको ऑब्जर्व होता है, दिखाई देता है, उनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल CH3+, Cl+, Br+, NO2+। हम लोग दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोफाइल की बात करने वाले हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज ना होते हुए भी वो इलेक्ट्रॉन वाली जगह पर अटैक करता है, और हम लोग उसको इलेक्ट्रोफाइल के नाम से ही जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। हमारे इलेक्ट्रोफाइल का जो दूसरा प्रकार है उसको हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें लगा है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, और नाम के ही जैसे इस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स पे कोई भी चार्ज ऑब्जर्व नहीं होता। बिना चार्ज के ही ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सोचो, इस पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन में ज्यादा हो जाते, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज पे अटैक नहीं करते, तो न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल हो गया। इस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज ना होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है C+O। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे O की। ये है क्या, तो ये है एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ऑक्सीजन के कंपेयर में अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन कैसा है, कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। और इस पार्शियल डिफिशियंसी की वजह से ये हो जाता है कैसे, ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। और जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया तो ये उन जगहों पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने वाला। और एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्लासीफाई होता है किसमें, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अगर हम और एग्जाम्पल लेना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं BF3 का। BF3 की हम लोग बात कर लेते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड का।
हमारा दूसरा एग्जाम्पल है BF3। BF3 की अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो BF3 का बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। B इससे 3 बॉन्ड से फ्लोरीन के एटम जुड़े रहते हैं। p ऑर्बिटल होने की वजह से और उसमें इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसके पास p ऑर्बिटल होता है और इसका p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। वैकेंट का मतलब खाली, और खाली p ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हमेशा उन जगहों पर अटैक करेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। और एक कैसा इलेक्ट्रोफाइल, तो एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसपे कोई चार्ज नहीं है। मतलब कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये दूसरा एग्जांपल हो गया न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल खत्म होता है, हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल की डिफिनीशन होती है टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट दैट आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसे अटैकिंग रिएजेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है। इलेक्ट्रॉन मेजर अमाउंट में होने की वजह से ये ऐसी जगहों पर अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो या जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो। ऐसी जगहों पर अटैक करने की वजह से हम लोग इनको नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने क्या सीखा, न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने सीखा कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इनमें होते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। इनमें होंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ये ऐसी जगह पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये अटैक करेंगे, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये ऐसी जगह पर अटैक करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। सीधे शब्दों में बोलूं तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, या जहां पे सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल हो। वैकेंट ऑर्बिटल होने पर भी अटैक कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन पॉजिटिव चार्ज होने पर भी ये अटैक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल के क्लासिफिकेशन की, तो न्यूक्लियोफाइल के क्लासिफिकेशन को हम लोग समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। तीनों पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स, दूसरा पार्ट है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा पार्ट होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तीनों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार इसका फ्लोचार्ट बना के लिख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल, इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या होता है? सबसे पहला पार्ट होता है हमारा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, दूसरा पार्ट हमारा है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा पार्ट हमारा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की। जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है कि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज हमको दिखाई देता रहेगा। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स हु कंटेन नेगेटिव चार्ज, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? उसको हम लोग नाम देंगे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का H-, और एग्जाम्पल लेना चाहें तो OH-, और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो OR-, कहीं कहीं इसको RO- के नाम से भी दिखाया जाता है। H- को हम लोग नाम देते हैं हाइड्राइड। OH- ये क्या है? तो ये है अल्कोहल।
और OR माइनस, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे एल्कोक्सी। ये तीनों ही नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होने की वजह से इसको हम लोग नाम देंगे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के बाद अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, देखो इनके पास कोई चार्ज तो नहीं होता, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है वाटर, H2O। थोड़ा सा वाटर के हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाटर का स्ट्रक्चर होता है H। हम सबको पता है ऑक्सीजन के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग में रहते हैं और ऑक्सीजन के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। और एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये उन जगह पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल हुआ जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बस इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में लोन पेयर की वजह से एक्सेस इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्लासिफाई होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के और भी एग्जाम्पल हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं अमोनिया का। अमोनिया के एग्जाम्पल में हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे अमोनिया का एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, एक बार अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर बनता है NH3। इसको हम लोग बना सकते हैं N, 3 बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे हाइड्रोजन, और इसके एक ऑर्बिटल में एक लोन पेयर नाइट्रोजन का बचा होता है। और नाइट्रोजन के इस एक लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि इस पे होते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई चार्ज ना होते हुए भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हो जाता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े। पहला एग्जाम्पल था वाटर का, जिसपे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर होने की वजह से एक्सेस इलेक्ट्रॉन की कंडीशन बनती थी। दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा अमोनिया का, और इसके भी वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है और पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल का दूसरा टाइप। हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल का तीसरा टाइप। उसके लिए इसे इरेज करना पड़ेगा, पहले इरेज करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का तीसरा टाइप होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअल में ये भी एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल ही होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट हैव 2 अटैकिंग एंड्स, जिसके पास 2 अटैकिंग एंड होते हैं। कहने का मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज किसी एक एटम पे ना होकर के पूरी स्पीसीज में एक से ज्यादा एटम पे, खास करके 2 एटम पे मौजूद हो सकता है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिक रिएजेंट दैट हैव डबल अटैकिंग साइट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन टू डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएजेंट जिसके पास 2 अटैकिंग साइट होती हैं, ध्यान रहे, एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएजेंट जिसके पास 2 अटैकिंग साइट होती हैं। ये देखने में हमको कंफ्यूज कर सकता है, कुछ ये लगता है चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह, खास करके नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। एक बार इसको हम लोग समझते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल साइनाइड। साइनाइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। और हमको एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर
कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर होता है और कार्बन के साथ साथ यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है। लोन पेयर कार्बन के ऊपर आने का रीजन, यहाँ पर अगर हम लोग समझे तो कार्बन के पास तो 3 बॉन्ड से और यहाँ पे एक ही सिंगल बॉन्ड बचता है, तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर कहाँ से आएगा। थोड़ा सा इस बात को समझो कि जो साइनाइड आयन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि जिससे बॉन्ड होता है उसके बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन इसके ही साथ रहता है। तो कार्बन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने के बाद इस पे दोनों बचे रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता ही है। तो इसके दोनों एंड पे लोन पेयर होने की वजह से दो जगहों पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगी और दो जगहों पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ये नाइट्रोजन के साइड से भी अटैक कर सकता है और ये कार्बन के साइड से भी अटैक कर सकता है। कहने का मतलब हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास दो अटैकिंग एंड है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग नाम देते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे हमारा ऑर्गेनिक रिएजेंट खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरमीडिएट। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा ऑर्गेनिक रिएजेंट। एक बार हम लोग फ्लो में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट होता क्या है। जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाए उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट। ऑर्गेनिक रिएजेंट का एक और नाम है अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोफाइल। जो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है और जो इलेक्ट्रॉन वाली जगहों पर अटैक करता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के हो सकते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नाम के ही तरह उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है और इलेक्ट्रॉन वाली जगहों पर अटैक करता है। और दूसरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। खाली ऑर्बिटल होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच प्लेसेस पर अटैक करता है। अटैकिंग रिएजेंट का दूसरा टाइप हमने पढ़ा। वो दूसरा टाइप क्या था? दूसरा टाइप था न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमने किसे बोला? न्यूक्लियोफाइल हमने उसे बोला जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो। और हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं कितने टाइप के? 3 टाइप के। न्यूक्लियोफाइल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये तीनों पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट होता है हमारा नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, दूसरा पार्ट हमारा होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और तीसरा पार्ट है हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज तो नाम की तरह ही एकदम स्पष्ट है कि हमारे इस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद रहेगा और खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से आता है, मतलब ये एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और अटैक करेगी उस जगह पे जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। दूसरा आता है हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल उसे बोलेंगे जिसके पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता लेकिन इसके ऑर्बिटल में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर की वजह से, और लोन पेयर की वजह से एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये उन जगहों पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सामने अभी एक्सप्लेन है, इरेज नहीं हुआ है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल उसे बोलेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट हैव 2 अटैकिंग एंड्स, जिसके पास 2 अटैकिंग एंड्स हों उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और 2 अटैकिंग एंड होने का रीजन है या तो इसके दोनों एंड पे नेगेटिव चार्ज होंगे या तो इसके दोनों एंड पे लोन पेयर होंगे। कुल मिला के इसके दोनों एंड पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये अपने दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो डबल अटैकिंग साइट बोले तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट खत्म होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट।